पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में निवेश करने पर हमें कुछ ही टाइम में 50 लाख तक का सम अश्योर्ड मिलेगा। कौन सी है ये स्कीम, इन्वेस्टमेंट की क्या एलिजिबिलिटी है और मंथली प्रीमियम कितना देना होगा, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आस्था एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ जोश मनी। अब आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के सबसे पुराने लाइफ इंश्योरेंस प्लान की। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पोस्ट ऑफिस लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। पोस्ट ऑफिस लाइफ इंश्योरेंस यानी कि डाक जीवन बीमा योजना को 1884 में स्टार्ट किया गया था। तो एक एक करके जानते हैं प्लान के बारे में पूरी डिटेल। सबसे पहले जानते हैं पोस्ट ऑफिस लाइफ इंश्योरेंस के फीचर्स के बारे में। इस इंश्योरेंस प्लान को रेगुलेट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब है कि हमारे डिपॉजिट्स, प्रीमियम और कवर सब कुछ सेफ रहता है। इसमें हमें लो प्रीमियम और हाई बोनस फैसिलिटी भी मिलती है, यानी कि कम से कम प्रीमियम पर हम मैच्योरिटी पर अच्छा कवर पा सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमें इसमें सेक्शन 80C के अंडर टैक्स रिबेट भी मिलता है। तो टैक्स ट्रीटमेंट के मामले में भी ये स्कीम काफी बेहतरीन है। चलिए अब जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस लाइफ इंश्योरेंस कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली पोस्ट ऑफिस लाइफ इंश्योरेंस दो तरह के होते हैं। एक तो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस यानी कि डाक जीवन बीमा, और दूसरा रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस यानी कि ग्रामीण डाक जीवन बीमा। तो पहले इन दोनों को हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस को सभी एम्प्लॉयज के लिए बनाया गया था, यानी कि ऐसे एम्प्लॉयज जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, किसी पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले एम्प्लॉयज, पैरामिलिट्री फोर्सेज में हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, प्रोफेसर्स एक्सेट्रा, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जबकि जो लोग ग्रामीण इलाके से आते हैं या फिर एम्प्लॉयज नहीं हैं, वो लोग रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल होते हैं। पोस्टल लाइफ और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में 6 तरीके की पॉलिसीज होती हैं। फर्स्ट वन इज होल लाइफ एश्योरेंस, जिसे कि सुरक्षा भी कहते हैं। सेकेंड है कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस, जिसे कि सुविधा भी कहते हैं। थर्ड वन इज एंडोमेंट एश्योरेंस, जिसको कि संतोष भी कहते हैं। फोर्थ वन इज जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस, जिसको कि युगल सुरक्षा भी कहा जाता है। अगली फिफ्थ पॉलिसी इज एंटिसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस, जिसको कि सुमंगल भी कहा जाता है। एंड द सिक्स्थ वन इज चिल्ड्रन पॉलिसी, यानी कि बाल जीवन बीमा। इन 6 पॉलिसीज में अगर हम बाल जीवन बीमा को छोड़ दें तो बाकी की 5 पॉलिसीज में से हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट्स एंडोमेंट एश्योरेंस यानी कि संतोष में से अच्छे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो हम यहाँ पर संतोष पॉलिसी के फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में एंडोमेंट एश्योरेंस को ईए संतोष और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में इसे ईए ग्राम संतोष के नाम से जाना जाता है। इसमें मिनिमम एज क्राइटेरिया 19 ईयर्स और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 55 ईयर्स का है। इसका मतलब है कि इस प्लान का लाभ सिर्फ 19 से 55 ईयर्स के बीच के लोग ही उठा सकते हैं। पोस्टल लाइफ में हमें मिनिमम पॉलिसी 20,000 रुपीज और मैक्सिमम 50 लाख तक की करवा सकते हैं, जबकि रूरल पोस्टल लाइफ में हम मिनिमम 10,000 रुपीज और मैक्सिमम 10 लाख रुपीज की पॉलिसी करवा सकते हैं। अब अगर हम इनमें बोनस की बात करें तो पोस्टल लाइफ में हर 1,000 रुपीज पर 52 रुपीज का बोनस और रूरल पोस्टल लाइफ में हर 1,000 रुपीज पर 48 रुपीज का बोनस डिक्लेयर किया गया है। लेकिन अगर हम पॉलिसी को 5 साल पूरा होने के पहले सरेंडर कर देते हैं तो हम बोनस के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। इसके साथ ही साथ हम 3 इयर्स तक पॉलिसी कंप्लीट करने के बाद लोन के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। इसमें हमें जो भी लाइफ कवर मिलेगा वो मिलेगा 35 इयर्स की एज तक, या फिर 40 इयर्स की एज तक, या फिर 45 इयर्स की एज तक, या फिर 50 इयर्स की एज तक, या फिर 55, 58 और 60 इयर्स की एज तक। तो हम जिस भी एज तक लाइफ कवर पाना चाहते हैं उसका सिलेक्शन हम इस तरीके से कर सकते हैं और उस एज पर ये पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। इन केस अगर हम इस स्कीम को सरेंडर भी करना चाहते हैं तो पॉलिसी स्टार्ट करने के विदिन 3 इयर्स के बाद हम उसको कर सकते हैं। चलिए इसके प्रीमियम को हम एक बार एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से कि किसी 30 इयर्स के एज के पर्सन ने ये पॉलिसी को परचेज किया है फॉर सम अश्योर्ड ऑफ 10 लाख रुपीज, एंड लेट्स से एज ऑफ मैच्योरिटी सिलेक्ट की जाती है 50 इयर्स, यानी कि ये पॉलिसी होल्डर जब 50 इयर्स के हो जाएंगे तब ये पॉलिसी जो है वो मैच्योर हो जाएगी। तो इसके लिए इस पॉलिसी होल्डर को 20 साल तक हर महीने 4,000 रुपए का प्रीमियम देना होगा और पॉलिसी मैच्योर होने पर यानी कि 50 साल के होने पर मैच्योरिटी अमाउंट जो मिलेगा वो होगा 20,40,000। ये मैच्योरिटी अमाउंट टैक्स फ्री होगा क्योंकि इसमें हमें सेक्शन 80C के अंडर 1.5 लाख तक का टैक्स रिबेट भी मिलता है। इसके साथ ही साथ अगर पॉलिसी होल्डर की मैच्योरिटी के पहले डेथ हो जाती है तो डेथ बेनिफिट का जो भी अमाउंट होगा वो नॉमिनी को दे दिया जाता है। चलिए अब जानते हैं इस पॉलिसी को परचेज करने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें आधार कार्ड, पैन कार्ड,
पासपोर्ट साइज फोटोज देने होंगे। इसके साथ ही साथ अगर हम एम्प्लॉयज हैं तो अपने डिपार्टमेंट के ऑथोराइज पर्सन की एक्नॉलेजमेंट रिक्वायर्ड होगी। इसको हम इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर ऐप के थ्रू भी परचेज कर सकते हैं और इसके साथ हम इसके लिए पोस्ट ऑफिस में जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसकी वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी लेकर आए हैं। अब अगर आपको फाइनेंस से जुड़े कोई भी क्वेश्चंस हैं उसके लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। हमने शुरू किया है जोश मनी का टेलीग्राम चैनल, जहां पर हम फाइनेंस से जुड़े सारे डिस्कशंस कर सकते हैं और साथ में अपने फीडबैक भी दे सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल के लिए मैं आस्था चलती हूँ, आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।